सोचिए, एक कामयाब आर्किटेक्ट और बिजनेसमैन अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगभग 12 करोड़ रुपए सिर्फ 1.5 महीने में गंवा देता है। और वजह? बस यूट्यूब पर देखा गया एक वीडियो और व्हाट्सएप पर आया एक अनजान मैसेज। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं लग रही है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये नोएडा में हाल ही में हुए एक असल स्टॉक स्कैम की हकीकत है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि आज के डिजिटल दौर में भरोसा सबसे महंगी चीज बन गया है। बिल्कुल। आज हम इसी 12 करोड़ के स्टॉक स्कैम की जरा गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे एक साधारण हाय मैसेज से शुरू हुई बात वो एक बहुत बड़े सोचे समझे वित्तीय जाल में बदल गई। जी। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये साइबर अपराधी किस तरह के मनोवैज्ञानिक चालें चलते हैं, कैसे भरोसे का एक झूठा माहौल बनाते हैं। और सबसे जरूरी कि हम सब अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे धोखों से कैसे बचा सकते हैं। हाँ, चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। तो ये सब शुरू हुआ 17 अक्टूबर को। पीड़ित को कायरा शर्मा नाम से एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। बातचीत बहुत ही सामान्य, मतलब हाय हेलो से शुरू होती है। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है, एक अनजान नंबर से आए मैसेज पर कोई इतना भरोसा कैसे कर लेता है कि बात करोड़ों के लेन देन तक पहुंच जाए। नहीं, ये एक दिन में नहीं होता। और यहीं पर स्कैमर्स की सबसे बड़ी चालाकी है। अच्छा? वो तकनीक से ज्यादा इंसानी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। शुरुआती बातचीत का मकसद पैसा मांगना होता ही नहीं है। तो फिर क्या होता है? उसका एकमात्र मकसद होता है एक कनेक्शन बनाना, एक तरह की सहजता और सुरक्षा का भाव पैदा करना। जब कोई अनजान व्यक्ति आपसे एकदम दोस्ताना अंदाज में बात करता है, तो हमारा जो दिमाग का डिफेंस मैकेनिज्म है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। हाँ, ये तो है। वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो आपको एक रिश्ता बेच रहे हैं, एक दोस्ती का एहसास। और यही दोस्ती का एहसास यही बाद में हथियार बन जाता है। बिल्कुल। कुछ ही दिनों की बातचीत के बाद उन्हें 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स में जोड़ दिया जाता है, सुंदरन एएमसी स्टे पॉजिटिव और 111 सुंदरन एएमसी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। हाँ, और नाम भी देखिए कितने पॉजिटिव रखे हैं। वही तो। यही इस पूरे जाल का केंद्र है, इसका इकोसिस्टम। इन ग्रुप्स में एक नकली दुनिया बनाई गई थी। रोजाना ट्रेडिंग गुरु के मैसेज आते थे जो 15% डेली प्रॉफिट का दावा करते थे। एक मिनट, यहीं पर मुझे रोकना पड़ेगा। रोज 15% का मुनाफा? जी, यही दावा था। ये तो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। मतलब दुनिया के सबसे बड़े निवेशक भी इतना रिटर्न नहीं कमा पाते। एक पढ़ा लिखा सफल बिजनेसमैन इस पर यकीन कैसे कर सकता है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, अकेले में कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन उस ग्रुप के माहौल में तर्क पीछे छूट जाता है। इसे सोशल प्रूफ का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं। सोशल प्रूफ? हाँ, कि जब सब कर रहे हैं तो सही ही होगा। बिल्कुल। जब हम देखते हैं कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो सही होगा। उन ग्रुप्स में दिन भर लोग अपना प्रॉफिट के हरे रंग वाले स्क्रीनशॉट भेज रहे थे। अच्छा। मैसेजेस आते थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 2 लाख कमाया, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, गुरुजी की टिप काम कर गई। पर ये सब तो नकली होगा। सब नकली। ये स्कैमर्स के ही लोग थे जो एक नाटक कर रहे थे। मतलब एक पूरा थिएटर चल रहा था जिसमें पीड़ित अकेले दर्शक थे। बिल्कुल। और इस थिएटर से एक जबरदस्त फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा होता है। हाँ, कि मैं पीछे क्यों रह जाऊं। सही पकड़ा। पीड़ित को लगने लगता है कि जब 50-100 लोग रोज पैसा कमा रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रह जाऊं? कहीं मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका तो नहीं गंवा रहा? लालच और पीछे रह जाने का डर। जी। और इन दोनों भावनाओं का कॉकटेल इतना शक्तिशाली होता है कि वो इंसान की सोचने समझने की शक्ति को हाईजैक कर लेता है। ठीक है, तो उन्होंने मनोवैज्ञानिक तौर पे तो भसा लिया, लेकिन असल में पैसे का लेन देन कैसे हुआ? यहाँ टेक्नोलॉजी का क्या रोल था? अब कहानी का वो हिस्सा आता जहां टेक्नोलॉजी इस मनोवैज्ञानिक जाल को हकीकत में बदल देती है। कायरा ने पीड़ित को SDAMC-MA नाम का एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवाया। एक फर्जी ऐप? जी। और जैसा कि हमारे सोर्स में ADCP साइबर सिक्योरिटी साजिया गोयल ने बताया है, ये ऐप इतना प्रोफेशनल दिखता था कि कोई भी धोखा खा जाए। मतलब उसका इंटरफेस, चार्ट सब असली जैसा? सब कुछ। लाइव चार्ट्स, ग्राफिक्स, प्रॉफिट लॉस की रिपोर्टिंग, सब कुछ असली ट्रेडिंग ऐप्स जैसा ही था। तो ये एक तरह से स्टॉक मार्केट का वीडियो गेम था, जहां सब कुछ असली दिखता है पर असल में कुछ हो नहीं रहा होता। आपने बिल्कुल सही समझा। इसे एक्सपर्ट्स डब्बा ब्रोकर मॉडल कहते हैं। डब्बा ब्रोकर? जी। डब्बा ब्रोकिंग एक पुराना गैर कानूनी तरीका है।
लेकिन अब इसे एक सोफिस्टिकेटेड डिजिटल रूप दे दिया गया है। मतलब आपको एक नकली ऐप पर ट्रेडिंग करते हुए दिखाया जाता है। ओ अच्छा। आपको लगता है कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लग रहा है, आप टाटा या रिलायंस के शेयर खरीद रहे हैं। पर असल में आपका पैसा स्टॉक मार्केट में कभी जाता ही नहीं, वो सीधे स्कैमर्स के बनाए हुए सिस्टम में जा रहा होता है। और वो जो प्रॉफिट लॉस दिखता है ऐप पर, वो भी पूरी तरह से नकली और उनके कंट्रोल में। और इस नकली सिस्टम पर भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही क्लासिक चाल चली। हाँ बताइए। पहले सिर्फ 5,000 रुपए का छोटा निवेश करवाया, एक ऐसी रकम जिसे गंवाने का डर ज्यादा नहीं होता, और फिर कुछ ही देर में पीड़ित के खाते में 11,000 रुपए वापस भेज दिए। वाह, मतलब 6,000 रुपए का सीधा सीधा फायदा। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। स्कैमर्स के लिए ये 6,000 रुपए का एक छोटा सा मार्केटिंग खर्च है। लेकिन इससे उन्हें करोड़ों का भरोसा मिल गया। बिल्कुल। एक बार जब कोई व्यक्ति अपने पैसे वापस आते देख लेता है, वो भी प्रॉफिट के साथ, तो उसके मन के सारे शक खत्म हो जाते हैं। दिमाग में ये बात पत्थर की लकीर की तरह बैठ जाती है कि ये सिस्टम काम करता है, ये असली है। सच में ये बहुत चालाकी है। सिर्फ 6,000 रुपए के खर्च पर 12 करोड़ का भरोसा खरीद लिया। और इसी भरोसे के दम पर पीड़ित ने अगले कुछ हफ्तों में 9 अलग-अलग ट्रांजैक्शंस में लगभग 12 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। 9 बार में? जी। और स्कैमर्स बीच-बीच में उस नकली ऐप के वॉलेट में थोड़ा बहुत रिटर्न दिखाते रहे, ताकि ये भ्रम बना रहे कि पैसा बढ़ रहा है। वो एक अर्जेंसी का माहौल बनाए रखते थे। कि जल्दी कीजिए, ये आईपीओ आने वाला है, ये मौका हाथ से निकल जाएगा, इस तरह की बातें। बिल्कुल, ताकि शिकार को ज्यादा सोचने या किसी और से सलाह लेने का मौका ही ना मिले। और फिर वो दिन आता है जब पीड़ित के नकली ऐप वॉलेट में 20 करोड़ का मुनाफा दिखने लगता है। 12 करोड़ का निवेश और 8 करोड़ का प्रॉफिट आते हैं। उनका असली मकसद सामने आता है, और ज्यादा पैसा निकलवाना। कैसे? उनका पहला बहाना होता है टैक्स। उन्होंने तुरंत कहा कि 20 करोड़ की रकम निकालने के लिए पहले आपको मुनाफे पर टैक्स के तौर पर एक बड़ी रकम जमा करनी होगी। ये तो ब्लैकमेलिंग जैसा ही है। आपके अपने ही पैसे निकालने के लिए आपसे और पैसे मांगे जा रहे हैं। ये मनोवैज्ञानिक दबाव की चुरंत अवस्था है। दिमाग में ये डाला जाता है कि आपकी इतनी बड़ी रकम 20 करोड़ बस एक कदम दूर है, बस ये छोटा सा टैक्स भर दीजिए और सब आपका हो जाएगा। और यहाँ पर इंसान सोचता है कि मैं 12 करोड़ लगा चुकी हूँ, तो थोड़े और सही। बिल्कुल। इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं, कि इतना लगा दिया है तो थोड़ा और लगाने में क्या हर्ज है। जब पीड़ित ने और पैसे देने से मना कर दिया, तो उन पर 17 करोड़ का एक आईपीओ खरीदने के लिए दबाव डाला गया। ये शायद उनका आखिरी दाव था। एक और बड़ी रकम निकालने की कोशिश। हाँ, ये उनकी डेस्परेशन का संकेत था। उन्हें पता था कि अब शिकार को शक हो गया है, और जैसे ही पीड़ित ने इसके लिए भी साफ मना किया, सब गायब। सब गायब। व्हाट्सएप नंबर, ऐप का एक्सेस, वो सारे ग्रुप्स, सब कुछ एक झटके में ब्लॉक कर दिया। तब जाकर पीड़ित को एहसास हुआ कि कायरा, गुरु, प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट्स, ट्रेडिंग ऐप, सब कुछ एक बहुत बड़ा सुनियोजित धोखा था। ये बहुत ही डरावनी तस्वीर है। क्या इस मॉडल में कभी कोई पैसा निकाल भी पाता है, या ये हमेशा एक वन वे स्ट्रीट होती है? हमेशा एक वन वे स्ट्रीट। उनका मॉडल तब तक पैसा खींचते रहने का है जब तक या तो पीड़ित के पास पैसा खत्म ना हो जाए या उसे शक ना हो जाए। जैसे ही उन्हें लगता है कि अब और पैसा नहीं मिलेगा, वो सारे डिजिटल सबूत मिटाकर गायब हो जाते हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? एक आम इंसान इस तरह के जटिल और मनोवैज्ञानिक जाल से खुद को कैसे बचा सकता है? जी, इस पर बात करना बहुत जरूरी है, और ये बातें बहुत सीधी हैं, लेकिन लोग अक्सर लालच में इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, गारंटीड प्रॉफिट जैसा कुछ नहीं होता। स्टॉक मार्केट की प्रकृति ही उतार चढ़ाव वाली है। कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, कोई भी नहीं। अगर वो आपको रोज 15% जैसे निश्चित रिटर्न का वादा करे, तो वो 100% एक स्कैम है। ये पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। दूसरी बात जो इस केस से साफ है, अनजान ग्रुप्स और अनजान लोगों से सावधान रहना। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर या किसी अनजान व्हाट्सएप ग्रुप की सलाह पर कभी भी पैसे का निवेश न करें, चाहे वहां कितने लोग मुनाफा कमाने का दावा क्यों न कर रहे हो। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा संभावना है कि वो सब उसी स्कैम का हिस्सा है। तीसरा पॉइंट बहुत प्रैक्टिकल है। हमेशा सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर चुनें। भारत में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी है। निवेश केवल सेबी द्वारा पंजीकृत और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म के जरिए ही करें। जैसे जो बड़े और जाने माने नाम हैं, जी, उनकी एक कानूनी पहचान होती है। बिल्कुल। और चौथा, टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। ऐप की प्रामाणिकता की जांच करें। जी, किसी भी अनजान लिंक से जो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेजा गया हो,
कोई भी फाइनेंशियल ऐप डाउनलोड ना करें। हमेशा गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर खुद जाकर उस ऐप को सर्च करें। उसके रिव्यूज पढ़ें, देखें कि उसे कितने लोगों ने डाउनलोड किया है। बिल्कुल, एक असली ऐप के लाखों यूजर्स होते हैं, जबकि फर्जी ऐप के कुछ हजार ही होंगे। और आखिरी लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, लालच से बचें। जल्दी अमीर बनने का लालच ही इन अपराधियों का सबसे बड़ा और सबसे असरदार हथियार है। जी वे हमारी इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी का फायदा उठाते हैं। हाँ, एक नियम हमेशा याद रखें, अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है तो शायद वो सच है ही नहीं। और एक जरूरी जानकारी, अगर दुर्भाग्य से कोई इसका शिकार हो भी जाए तो उसे तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना चाहिए। या cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। वित्तीय धोखाधड़ी में शुरुआती कुछ घंटे, जिन्हें गोल्डन आवर कहा जाता है, बहुत कीमती होते हैं। जितनी जल्दी शिकायत होगी, पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। बिल्कुल, अगर हम इस पूरी घटना को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह सिर्फ एक तकनीकी धोखाधड़ी नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक हमला था। अपराधियों ने एक पूरा झूठा संसार रचा, एक दोस्त, एक गुरु, मुनाफा कमाने वाला एक समुदाय और एक भरोसेमंद दिखने वाला ऐप। सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि तर्कसंगत सोच पर भावनाएं हावी हो जाएं। ये घटना एक बहुत बड़ी चेतावनी है। एक पढ़ा लिखा सफल व्यक्ति जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, वो अपनी जीवन भर की जमा पूंजी गंवा सकता है, तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। जी, ये स्कैमर्स अब सिर्फ अनपढ़ या कम जागरूक लोगों को निशाना नहीं बना रहे हैं। वो डॉक्टरों, इंजीनियरों और बिजनेसमैन को टारगेट कर रहे हैं, जिनके पास पैसा तो है, पर शायद वित्तीय बाजार की गहरी समझ या समय नहीं है। तो सतर्क रहना ही एकमात्र उपाय है। अपनी वित्तीय सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी। किसी कायरा शर्मा या ट्रेडिंग गुरु के भरोसे नहीं छोड़नी होगी। अंत में एक विचार छोड़कर जाते हैं। ये पूरा स्कैम नकली डिजिटल भरोसे पर बनाया गया था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी इस डिजिटल होती दुनिया में हम एक असली ऑनलाइन समुदाय और बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाले एक सुनियोजित जाल के बीच कैसे फर्क कर सकते हैं।